नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी में हूं आरती देशवाल। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर किसानों के कल्याण, आधुनिक कृषि, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। खेती, पर्यावरण और विकास का साझा अभियान, कृषि में नई टेक्नोलॉजी और बीजों पर फोकस, हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 की शुरुआत, पर्यावरण और किसान हितैषी योजनाओं पर जोर, 864 करोड़ रुपए की सब्सिडी 10 लाख से ज्यादा किसानों को जारी, खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है सब्सिडी। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान किसानों के कल्याण, कृषि तकनीक और क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, सरकार अब खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर पर्यावरण और किसान हितैषी योजनाओं पर जोर दिया और रेवाड़ी को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का मकसद सिर्फ जमीन बचाना नहीं, बल्कि पानी बचाना, मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण की रक्षा करना है। सरकार की तरफ से 864 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले की 10,13,000 से ज्यादा किसानों के खातों में सीधी ट्रांसफर की जा चुकी है। कि खेत बचाना है, केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। मैं यहाँ के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर रेवाड़ी को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, किसान हित में सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं ताकि किसानों का विकास हो। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हरियाणा हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। साथियों, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। अनेक जिलों में भूजल स्तर, किसान भाइयों, वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का
नया मंत्र दिया है। तो वहीं क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने कुल 121 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। खास तौर पर बावल के लिए 40 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन, 81 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 नई परियोजनाओं की नींव रखी गई।